हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट फर्स्ट, जो कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 140 क्वेश्चन होंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं। और आज का हमारा जो टेस्ट है जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जीएस वर्ल्ड ने अभी तक अपना टेस्ट कराए हैं वो है, ठीक है। और आज का जो हमारा टेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज है। और आज जो है हिस्ट्री का 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें हम हिस्ट्री के 140 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा पीडीएफ भी आपको देंगे। इससे पहले की वीडियो में हम DIS का हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उस टेस्ट पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हम जो है आपको जीएस वर्ल्ड, DIS और पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपना टेस्ट पेपर जो हिस्ट्री का है। ये टेस्ट पेपर है, हिस्ट्री का है, IAS पीसीएस जीएस वर्ल्ड का, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए आप देख रहे होंगे। और जनरल स्टडीज़ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इसमें 140 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 2 घंटे का समय है। बुकलेट नंबर ए है और जो है जीएस वर्ल्ड का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से। नंबर 1 क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वीरभानपुर, ठीक है, वीरभानपुर, लंघनाज, चोपनी, मांडो और आदमगढ़, ठीक है। इनमें से एक आंसर आपको बताना है। तो पशुपालन के पहले जो साक्षी हैं, पशुपालन के साक्षी कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, लोहरा देव, ब्रह्मगिरी या टोकवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा लोहरा देव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से, ठीक है। इसमें आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल, पूर्व आर्य काल, मौर्य काल या कुषाण काल से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य काल, ऑप्शन नंबर बी, पूर्व आर्य काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें जो है सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। हड़प्पा बस्ती दी गई है और दूसरी ओर नदी जिन पर वह अवस्थित है। तो पहला इसमें है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ठीक है। तो हड़प्पा, भोगवा, घाघर, रावी और सतलज नदी, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
तो इसका मिलान आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति, इंद्र, अग्नि या मारुत? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध की मूर्ति के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? धर्मसेन, अज्ञातशत्रु, महाकश्यप या नागसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7वें का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से या बौद्धों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था योशुद, जमाली, प्रभास या विपिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जमाली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया था? अशोक, बिंबिसार, उदयन या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुम्मनदेह स्तंभ या मास्की का स्तंभ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर ए, भाब्रूगढ़ स्तंभ। ठीक है, केवल एक स्तंभ या केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कहाँ का? मगध का सम्राट बताया है, तो वो है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, क्वेश्चन 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, काशी या मथुरा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त काल में, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में भड़ोच, काम्बे, कल्याण या ताम्रलिप्ति? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 14। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंधित रहा? ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची टू के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, ये सुमेलित करना है। वारामिहिर ये विद्वान है और इनकी पुस्तक है विशाखदत्त, शूद्रक और बिल्हण। ठीक है, इनमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो वारामिहिर ने जो है क्या लिखी थी? वहत संहिता।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली की 3। ठीक है, बारामीर ने बृहत संहिता लिखी, विशाख दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम लिखी, शूद्रक ने मृच्छकट्टिकम लिखी और बिल्हण ने क्या लिखी थी, विक्रमादेव चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 4 2 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है, तो कांग्रेस को सर्वप्रथम जो है संबोधित किया था एनी बेसेंट ने कांग्रेस को सर्वप्रथम संबोधित किया था। ठीक है, सॉरी, अच्छा, कांग्रेस को सर्वप्रथम जो संबोधित किया था वो कादम्बिनी गांगुली ने किया था, कादम्बिनी गांगुली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1891, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, मद्रास अधिवेशन 1887 या बॉम्बे अधिवेशन 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891 में जो है कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा या मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से जो है शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सूची 1 और 2 जो है दी गई है, इसमें एक संगठन है और एक इसके संस्थापक है। जैसे ब्रिटिश एसोसिएशन 1891, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1866 और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ठीक है, तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना सुशील कुमार घोष ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। 20वां क्वेश्चन नंबर 20 है, सुगोली की संधि हुई थी, सुगोली की संधि हुई थी वर्ष 1800, 1803, 1805 या 1815 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, सुगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर और कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। 22 है हमारे पास, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा या साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर जो है 1920 में स्वराज्य सभा रख लिया था। स्वराज्य सभा किसने रखा था, ऑल इंडिया ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है अपना नाम स्वराज सभा कर लिया था। ठीक है, स्वराज सभा। नेक्स्ट देखते हैं 23 है हमारे पास, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? मछलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी या चिनसुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ठीक है, यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पुर्तगाल आए। ठीक है, पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या फर्रुखशियार। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास सूची 1 और 2 का मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सती प्रथा का निषेध, स्थानीय स्वशासक, बंगाल का विभाजन या व्यापकत सिद्धांत। ठीक है, मिलान करना है आपको कि जैसे कि बंगाल का विभाजन किसके कारण में हुआ? लॉर्ड कर्जन, डी का 3 है, 2 मैच खा रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये व्यापक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, 4 स्टार्टिंग में हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और सती प्रथा का अंत। तो ये आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता सिद्धांत और विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासक थे और कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र, मीर कासिम या मुर्शिद कुली खां या अली वर्दी खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 मद्रास की संधि के द्वारा, ये सही है। या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड
वेलेजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह को दबाया था। ठीक है। 32वां है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, कर्नल बेयॉर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। जो आर्थर कॉटन है, इनको जो है सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 33, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? ठीक है, तो मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? 10 मई 1857। 34, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली में बहादुर शाह, लखनऊ में हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, कानपुर में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, कानपुर में कुंवर सिंह नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी, कानपुर में कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार से थे। सूची दी गई है, मिलान करना है। ठीक है। 35 में लाल महल, हौज ए खास, 2.5 दिन का झोपड़ा और जहाँ पनाह नगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा मैं ऊपर करता हूँ उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। लाल महल जो है वो बलबन ने बनाया था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और जहाँ पनाह नगर 4 मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दीवान ए मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन या नाइब ए ममालिक नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नाइब ए ममालिक नासिरुद्दीन महमूद। बाकी ये सब सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 37 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, फुतूहात ए फिरोज शाह तुगलक, किताबुल हिंद अमीर खुसरो, लाल बख्श इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 है कि किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गैसुद राज या शाह आलम बुखारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। 39 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी। 39 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 मतलब विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके काल किस लिए या किसके लिए चालू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? सेना में भर्ती किए जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा के लिए, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए या साफ सुथरा शासन लागू हो सके? इसका राइट आंसर था जो मनसबदारी प्रथा थी वो सेना में भर्ती की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है 41, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? पेशवा सचिव, पंडित राव या सुमंत? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था?
तो सुमंत करता था। नेक्स्ट है 42, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। ठीक है, तो 42 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 43 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार या फतेहपुर सीकरी सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, 1 3 2 4। मतलब पहले तुगलकाबाद किला, फिर कुतुब मीनार, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 45 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, 43 का बी। 43 का बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 44, ठीक है, 44 का राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर टॉमस रो, शाहजहां ट्रेवेनियर और औरंगजेब मनुची। ये जो है विदेशी थे जो इनके दरबार में पहुँचे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है कि अकबर के दरबार में सर टॉमस रो, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 45, क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचल, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। धर्मत का युद्ध 46, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद घोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुरानी और मराठा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। उत्तराधिकार का युद्ध था ये। ठीक है, वो लड़ा गया था। 47 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान या सेनापति। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा केशव। केशव ने जो है रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए। 48, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713, 716, 712 या 719। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है 50। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास के विरुद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग डलहौजी के विरुद्ध और खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनमें से बताना सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट विचार करना है हमें 51 पर कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। उपरोक्त की पदविधियों की सही जो है कालक्रम बताना है। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड इरविन।
ठीक है, तो इनमें सबसे पहले कौन आया ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन सबसे पहले रहे, फिर उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार आया फिर, ठीक है, और फिर लॉर्ड इरविन। तो पहले नंबर पर मतलब 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 52 सोम प्रकाश। 52 है हमारे पास, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजाराम मोहन राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जारी किया था। किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या संवैधानिक सुधार था उससे संबंधित था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधानिक सुधार। ठीक है, तो संवैधानिक सुधार से संबंधित था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये संस्था है और ये संस्थापक है। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर वेलेजली, और एक इधर होगा। ठीक है, एक इधर है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कौन सा सही है केवल, ठीक है, इसमें जो है ये कलकत्ता मदरसा जो है, कलकत्ता मदरसा विलियम वॉरेन हेस्टिंग, ये इसमें सही है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 55 मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली में है? ठीक है, नागा, कथकली, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट 56 निम्न में से कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां तबला, अल्लाह रखा सरोद और जाकिर हुसैन वीणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 58 एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील या थारू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार कौन मनाती है? मुंडा जाति बनाती है। 59 है हमारे पास, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थोरो से, रस्किन से, टोल्स्टॉय से या सभी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी से। 59 का राइट आंसर डी, थोरो, रस्किन और टोल्स्टॉय, इसी से जो है गांधी जी की विचारधारा प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 60 तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? 1920, 1916, 1918 या 1923। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्हें एक साथ जो है 1918 में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कि एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो 61 का आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1961।
20। 62। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार आए थे, ये भी सही है। और 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1930 असहयोग आंदोलन सुमेलित नहीं है। 62वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1930। नेक्स्ट है 63 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार है? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? कूट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा 2 और 3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 64 किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू या लॉर्ड इरविन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? कूट का सही प्रयोग चुनना है। कौन संबंधित था? 65। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्ण एक पैदल यात्रा थी, दांडी मार्च बिल्कुल पैदल यात्रा थी। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। ठीक है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी भी सही था, और इनमें से कौन सा सही नहीं है? वो था सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई, ये गलत है। नेक्स्ट है इसमें भी हमें जो है चयन करना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला है गांधी इरविन समझौता हुआ पहले नंबर पे, फिर उसके बाद सुखदेव को फांसी हुई, फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, तीसरे नंबर पे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 78, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन के दौरान, कम्युनल अवार्ड के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, कलकत्ता दंगों के दौरान? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के दौरान। 69, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, 1933, 1935, 1934 या 1937? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जनवरी 1930, अक्टूबर 1920, मार्च 1921 या अप्रैल 1922? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920, ऑप्शन नंबर बी। 71 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की
सदस्य से सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, शंकर नारायण या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देख 72। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली या तैयब जी। ठीक है, इसमें से कोड का प्रयोग करना है और राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 73। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गोपी बारदोलाई या लाला लाजपत राय। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। 74 निम्न में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। CR दास राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी। पूछ रहा है कि इनमें से सही नहीं है, तो CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, ये सही नहीं है। ठीक है, 75 है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा या कलकत्ता में गांधी द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में नेहरू द्वारा। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 76 है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932, दिसंबर 1933, मार्च 1934 या अक्टूबर 1932। 76 का है सितंबर 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 को हुई थी। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर, यंग इंडिया, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता और एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। लीडर मदन मोहन मालवीय और यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं 78। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल या ए और सी दोनों। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, रोशन लाल और रामप्रसाद बिस्मिल को। 79 है हमारे पास। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। काकोरी घटना, सॉन्डर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉन्डर्स की हत्या। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली घटना क्या थी? सॉन्डर्स की हत्या की थी इन्होंने। 80, क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। स्वराज्य पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, पंजाब नौजवान सभा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज्य पार्टी CR दास की थी। ठीक है, CR दास की स्वराज्य पार्टी। उसके बाद गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। ठीक है, उसके बाद अभिनव भारत, ये भगत सिंह, और फिर पंजाब नौजवान सभा, अच्छा पंजाब नौजवान सभा ये भगत सिंह से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 4 1 2। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18।
देखिए 81, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। 82 है हमारे पास, 82। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? टोक्यो में, रंगून में, बर्मा में या सिंगापुर में? ठीक है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 83, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या उपरोक्त सभी ने? ठीक है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 84 है भारत, ठीक है, 84 हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो 84 का हो जाएगा, 84 का ए, एशले बार्टी। 85 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास CHIRU 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ था? ठीक है, तो 85 का हो जाएगा बी, रूस, चीन और ईरान। कथन का चयन करना है 86 में। ठीक है, 86 में ठीक है, 86 कथन का चयन करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है 87, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? होयसल मंदिर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी, कर्नाटक। 88 है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो पंख अभियान की शुरुआत की है हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, पंख अभियान। 89 का है, निम्न भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, 90 हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेनिगर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? ठीक है, तो HIV वायरस की पहचान की थी। पुराना है क्योंकि GS वर्ल्ड का जो पुराना टेस्ट पेपर था UPPCS RO के लिए स्टार्टिंग किया था, उसमें 2022 का करंट अफेयर भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये GS वर्ल्ड का टेस्ट पेपर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 91 क्वेश्चन हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा 91। अच्छा, फरवरी 2022 में शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या थी? ठीक है, देश क्या था? ठीक है, फोकस देश क्या था? 91 का इसमें हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है 92, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक जो है कहाँ बनेगा, ये पूछा गया है। तो 92 का हो जाएगा सी, सूरत में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
93। किस राज्य की सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 94 है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 94 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा देखते हैं।